पीएम मोदी 5 साल बाद रूस पहुंच गए हैं। मॉस्को में वनुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। इसके बाद पीएम मोदी कार्लटन होटल पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। मोदी कल 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मोदी आज पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मॉस्को पहुंच गया हूं। हमारे देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने की आशा है। विशेषकर सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों में हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों से हमारे लोगों को बहुत लाभ होगा। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वे 2019 में रूस गए थे। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। वही आपको बता दें, भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने और उसमें लगने वाली लागत को कम करने के लिए नए ट्रेड रूट पर भी बातचीत हो सकती है। हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर लिया है। ऐसे में भारत इस पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस के साथ नए ट्रेड रूट शुरू करने को लेकर बातचीत कर सकता है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है। मोदी का रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय को बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी कि मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई मतलब नहीं है। दरअसल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस यूरोप में अलग थलग पड़ गया। इस बीच उसे चीन और भारत का साथ मिला है। मॉस्को में वनुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में होटल कार्लटन पहुंचे। यहां पर भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लेकर उनके स्वागत में खड़े थे। पीएम ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। वहीं रूस के मॉस्को में रूसी कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हिंदी गानों पर नृत्य किया और सुंदर प्रस्तुतियां दी। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वह रूस में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि भारत ने 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 सालों में भारत को ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने थे। हालांकि अभी तक रूस ने सिर्फ 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दिए हैं। अभी भी 2 S-400 भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यूक्रेन जंग को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत कर सकते हैं। साथ ही रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने पिछले हफ्ते गुरुवार को बताया कि उसने भारत में मैंगो मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। इस डील के फाइनल होने के बाद भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा। दरअसल मैंगो मिसाइल एक तरह के शेल्स यानी गोले होते हैं, जिन्हें टैंक की मदद से फायर किया जाता है। रोस्टेक ने बताया कि वो भारत में बारूद के उत्पादन को लेकर भी प्लान बना रही है। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे के बीच रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर हमला किया है। इसमें बच्चों का एक अस्पताल भी शामिल है। बीबीसी के मुताबिक रूसी हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कीव में 17 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी अस्पताल में मौत हो गई है। बाकी पीएम मोदी की इस यात्रा पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।